नमस्ते दोस्तों। आज मेरे एक परिचित का फोन आता है। मुझसे कहते हैं कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है। दुकानदार के पास जाता हूँ, दुकानदार मुझसे पूछता है कि डॉस बेस लेना आपको है कि विंडोज़ बेस लेना है। मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो जोगिंदर भाई मुझे बताइए कि मुझे डॉस बेस लैपटॉप लेना चाहिए कि विंडोज़ बेस लैपटॉप लेना चाहिए। देखिए, आपके मन में भी अगर ये सवाल आता है तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको पक्का इन्फॉर्मेशन देके जाऊँगा जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के ज्ञान में आपको फायदा देगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और सिर्फ देखना वीडियो पसंद करते हैं, मैं कहूँगा प्लीज़ ये लाल बटन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आ चुका हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा आईडी है जोगिंदर ज्ञान, मुझे फॉलो करिए। आपको मेरे कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कोई सवाल अगर है मुझसे पूछिए, मैं प्रयास करता हूँ कि हर सवाल का जवाब दूँ और आपको मैं संतुष्ट कर दूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आपके मन में हमेशा सवाल आता है कि कौन सा हम सीपीयू लें, कितना रैम लें, कितना हार्ड डिस्क लें। ये सब बातें तो आप कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है सॉफ्टवेयर की तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। देखिए, दुकानदार से सही पूछता है कि आपको डॉस बेस कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए कि विंडोज बेस चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉस में और विंडोज में अंतर क्या होता है। देखिए, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर का कोर्स मैं कर रहा था उस समय क्या हुआ कि हम जब कंप्यूटर पढ़ते थे उसमें विंडोज 98 आता था। ठीक है, विंडोज 98 आज के डेट में विंडोज 10 लोड करना बड़ा इजी तरीके से लोग विंडोज 10 अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लोड कर लेते हैं। लेकिन जब विंडोज 98 आता था ना तो कंप्यूटर को फॉर्मेट करके लोड करना जैसे यूजर फ्रेंडली नहीं होता था, वो कमांड बेस होता था। कमांड बेस और कमांड के माध्यम से हम फॉर्मेट करते लोड करते थे। तो जो डॉस होता था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है फ्री वर्जन है। ये विंडोज तो कोई माइक्रोसॉफ्ट का है तो माइक्रोसॉफ्ट की वजह से फ्री वर्जन है, डॉस वर्जन है। आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जो है ये पहले से लोड होता है। देखिए, जैसे आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में जानते हैं कि रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीपीयू होता है, वैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ लीजिए, मतलब मान लीजिए कि एक हमने हार्डवेयर तो ले लिया, सारी चीज़ ले लिया, डब्बा है ना, डब्बे के अंदर सॉफ्टवेयर लोड नहीं करेंगे तो हमसे बात कैसे करेगा। जैसे मैं आपके सामने इस समय हूँ तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर लोडेड है, तभी तो मैं आप वीडियो में देख रहे हैं, तो हम जो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो इसलिए सॉफ्टवेयर होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस जो है वो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आपका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता उसके लिए, लेकिन हर आदमी उसको चला नहीं पाता, विजुअल नहीं होता है, निर्मली करके वो कमांड बेस काम होता है, पहले समझ चुके हैं। सेकंड बात करते हैं, जो विंडोज होता है ना, विंडोज होता है विजुअल होता है और विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। तो पहले विंडोज 95 आता जब से मैं कोर्स कर गया हूँ, उसके बाद विंडोज 98 आया, फिर विंडोज एक्सपी, फिर विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 आज के डेट में चल रहा है। तो दुकानदार पास आप जाते हैं तो दुकानदार से यही पूछता है कि सर आपको जो लैपटॉप चाहिए कि डॉस बेस लेंगे कि आप विंडोज बेस लेंगे। तो आप समझ लीजिए क्या होता है। अगर डॉस लेंगे तो आपका पैसा कम लगेगा क्योंकि उसके अंदर विंडोज वो विजुअल लोडेड नहीं है, विजुअल अलग से आपको लोड करवाना पड़ेगा। आप लाइनेक्स लोड करवाइए या विंडो लोड करवाइए, डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या करना है। लेकिन आप जब लैपटॉप लेंगे विंडोज बेस तो आपको चार्ज देना पड़ेगा विंडोज, क्योंकि आप उसके साथ में जेन्युइन विंडोज ले रहे हैं। बात समझ चुके हैं ना, तो उसमें आपको जेन्युइन मिल रहा है, तो इसके साथ में आपको फ्री वर्जन मिल रहा है। देखिए, जो डॉस बेस वाला मशीन लेते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया, उसके बाद चाहते हैं कि आपको इसके अंदर लाइनेक्स लोड कराना है तो आप लाइनेक्स फ्री वर्जन डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं विंडोज 10 लोड कराना है, देखिए विंडोज 10 के अंदर भी अलग अलग वर्जन आते हैं। विंडोज 10 होम एडिशन आता है, विंडोज 10 प्रोफेशनल एडिशन आता है। तो अगर आप डॉस बेस लेते हैं अलग से विंडोज को खरीद के, आप जो इसमें होम डलवा सकते हैं या चाहते हैं आप जो है प्रो डलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, दुकानदार कहता है आपसे सर इसके अंदर प्री इंस्टॉल विंडोज लोडेड है, तो देखता हूँ नॉर्मली जो है 95% लैपटॉप के अंदर आपको जो है विंडोज 10 होम एडिशन मिल जाएंगे। देखिए, विंडोज 10 होम एडिशन के अंदर बहुत सारे फीचर नहीं होता है। जहाँ हम लोग काम करते हैं बहुत सारे ऐसा देखा जाता है कि विंडोज 10 जो है होम एडिशन वो स्लो चलता है, तो हम लोग तो कभी कभी फॉर्मेट करके उसको विंडोज 10 प्रो लोड कर देते हैं। विंडोज 7 के अंदर अक्सर प्रॉब्लम आता था तो उसमें हम अल्टीमेट लोड कर देते थे, लेकिन अब विंडोज 10 अपने आप को अपडेट कर दिया है तो होम से काम चल जाता है। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल काम के लिए लैपटॉप कंप्यूटर ले रहे हैं तो हमेशा देखिए कि जो विंडो प्री इंस्टॉल लोडेड उसके अंदर विंडोज 10 प्रो लोडेड होगा, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें काम करेंगे। जैसे उसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है, होम एडिशन के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे नेटवर्किंग करते हैं हम कंप्यूटर में, 4-5 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं, तो होम एडिशन जो होता है डोमेन सपोर्ट नहीं करता है, प्रोफेशनल जो होता है डोमेन सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप घर के लिए ले रहे हैं तो होम एडिशन प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ ले रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल काम करने के लिए ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप हमेशा जो है जा करके प्रो लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है बेसिक चीज़ें समझ चुके होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपको मिलेगा
इसके साथ में इसका कोई चार्ज देना पड़ेगा आपको, लेकिन जब विंडोज लेंगे तो आपको उसको चार्ज देना पड़ेगा और दुकानदार आपसे पूछता है। देखिए हम जब प्रयास करते हैं कि हम जब लैपटॉप खरीदने आते हैं तो हम क्या खरीदते हैं, हार्डवेयर खरीदते हैं और सॉफ्टवेयर के लिए हम नहीं समझते हैं। लेकिन हार्डवेयर के साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको नहीं होगी क्या आपको लोड करवाना, कैसे आपका काम चलेगा, तो आप कर नहीं पाएंगे। देखिए 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम तो हमेशा सुनते रहते होंगे। Core i3, Core i5, Core i7 हमेशा सुनते होंगे। हार्ड डिस्क 1 TB, 500 GB, ये सब सारी बातें आप सुनते होंगे। तो विंडोज ओरिजिनल डलवाना क्या फायदा होता है, मतलब विंडोज प्री इंस्टॉल जो होता है उसमें फायदा क्या होता है। देखिए आपको अलग से एंटीवायरस डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि विंडोज के साथ में आपका विंडोज डिफेंडर लोडेड होता है, जो कि इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, वो वायरस को पकड़ लेता है। अगर विंडोज आपका ओरिजिनल है तो जो भी विंडोज के अंदर नए नए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, उसके अपडेशन होते रहते हैं, उसको जो है आप फ्री में अपडेट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, पहला आपको विंडोज डिफेंडर मिल जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा विंडोज जो है अपडेट, कुछ भी नया चीज आता है अपडेट कर लेते हैं। और विंडोज 10 के अंदर जब लेने जाते हैं तो हमेशा ट्राई कीजिए कि हमेशा दुकानदार से कहिए मुझे विंडोज 10 64 बिट चाहिए। 32 बिट दुकानदार आपको दे देता है, लेकिन उससे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। हमेशा बोलिए कि अगर विंडोज आप ले रहे हैं तो उसको कहिए विंडोज 10 हमको 64 बिट वाला चाहिए। देखिए विंडोज 10 के अंदर भी वर्जन आते हैं, आप ये पता कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि दुकानदार ने आपसे कहा कि इसके साथ विंडोज 10 होम एडिशन लोडेड है, तो आप अगर चाहते हैं कुछ प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आप उसके साथ में विंडो 10 प्रो ले सकते हैं। विंडो 10 प्रो के अंदर बहुत सारे फीचर दिए रहते हैं, जैसे होम एडिशन के अंदर बहुत सारे कम फीचर दिए रहते हैं। जो होम एडिशन आपका विंडोज होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली होम सेगमेंट के लिए बना होता है। जो घर में काम करना है, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट काम करना है, इंटरनेट सर्फिंग काम करना, मूवी देखना, उसके ऊपर आप होम ले सकते हैं, क्योंकि मेनली कंप्यूटर के साथ में होम एडिशन ही आता है, न कि प्रोफेशनल आता है। अगर आपको प्रोफेशनल खरीदना होता है तो फिर अलग से आप प्रोफेशनल विंडो लेंगे, उसमें प्रो काम करेंगे। जैसे कि होम के अंदर एग्जांपल देता हूँ, वर्क ग्रुप होता है, मतलब जानिए कुछ लिमिटेड कंप्यूटर कनेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेंगे उसमें डोमेन नेटवर्किंग होती है, मतलब कि आप अगर किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं उनके डोमेन लेकर के आप जो है काम कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर, उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होम एडिशन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन विंडो 10 प्रो लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी। देखिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे मित्र ने मुझसे फ़ोन किया कि मुझे जो है कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना, मैं कौन सा लूँ, हो डॉस लूँ कि विंडोज लूँ। तो ये जो बता रहा हूँ मैं आपको ना, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दिया है। डॉस एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका कोई पैसा लगता नहीं है। अगर दुकानदार कहता है कि इससे विंडोज लोडेड है तो आपके लैपटॉप के प्राइस के अंदर उस प्राइस का मतलब उस विंडोज का रेट जुड़ जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप मत लीजिए, आप डॉस के साथ में लैपटॉप ले लीजिए। उसके बाद जो है आज के डेट में विंडोज 10 प्रो मिल जाता है सिंपल तरीके से। जो ब्रांडेड लेंगे मेनली आपको 95% जो है विंडो होम के साथ में आता है। आप डॉस बेस ले लीजिए, अलग से दुकानदार से मुझे विंडो 10 प्रो चाहिए इसके अंदर, तो प्रो खरीद सकते हैं उसको और आप इंस्टॉल करा सकते हैं अपने लैपटॉप। आपके सीडी मिल जाएगी, साथ में सीडी मिल जाएगी, उस सीडी से जो है आप कभी विंडोज लोड करना चाहते हैं लोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया हूँ कि डॉस बेस जो है फ्री वर्जन होता है और विंडोज जो होता है पेड वर्जन होता है। तो रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप अगर लैपटॉप ले जाते हैं, क्योंकि देखिए लैपटॉप में आप तो ख्याल करते हैं कि मुझे रैम 8 GB चाहिए, Core i5 चाहिए, SSD चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सोचिए आप है। तो विंडोज अगर ओरिजिनल लेंगे तो आपके कंप्यूटर प्रॉब्लम आने की संभावना कम हो जाएगी, आपका डेटा सिक्योर रहेगा, वायरस आने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जो है ये विंडोज जो होता है वो ओरिजिनल होता है और भी इंटरनेट से अपडेट होता है। क्योंकि जो भी बग आते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि उस बग को जो है डिलीट कर दिया, उस बग का क्योर करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ अपडेशन ला दिया जाए। तो इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि विंडोज 10 दुकानदार से करके ओरिजिनल वाला लीजिए और जो प्री इंस्टॉल आता है वही लीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने के चाहता था आपको इन्फॉर्मेशन दूँ और मुझे लगता है वीडियो कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए होगी दोस्तों। वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में कि टॉपिक साथ में, तब तक आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।